बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग शीर ख़ुरमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है, वो भी इतना लजीज कि खाने वाला खाता ही रह जाए। जैसा कि हम सबको पता है कि ईद आने वाली है और ईद पर कुछ ना कुछ मीठा तो ज़रूर बनता है। तो हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो बजट में भी हो। यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क है मेरे पास। जब ये उबलने लगेगा तो इसके अंदर मैंने एक इलायची तोड़ के डाल देनी है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी ऐड कर देनी है। हम मीठा थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने इसके अंदर 1 प्याली के करीब चीनी ऐड की। अब मैंने इसे 2 से 3 बॉयल तक पका लेना है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सिवैयाँ ऐड कर देनी है। यहाँ पर जो सिवैयाँ मैंने ली है वो कलरफुल है और ये जो कलरफुल वाली सिवैयाँ हैं ये बहुत ही अमेजिंग होती है। एक तो इनका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है और तीसरी बात ये कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो हमने दूध की कोई राबड़ी नहीं बनाई, हमने दूध को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, बस दूध को एक उबाल आया, उसके बाद मैंने इसके अंदर ये सिवैयाँ ऐड कर दी। सिवैयाँ ऐड करने के बाद मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक ये सिवैयाँ गल नहीं जाती। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। मैंने भी अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक सिवैयाँ गल नहीं जाती। तो यहाँ पर सिवैयाँ बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर ये शीर ख़ुरमा बन के तैयार हो चुका है। बस इतनी सी देर लगी शीर ख़ुरमा बनाने में, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फ्लेम को ऑफ़ कर देने के बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने इसे सर्व करना है। आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है। यकीन जाने अगर आपने ईद पर इसे बना लिया तो सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप अगर मज़ीद चाहती हैं तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स से इसकी गार्निशिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये मज़ेदार और लजीज सिवैयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। सो गाइस, आपको ये ईद स्पेशल की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रीमी और रिच सा इसका लुक है, इसका टेक्सचर है और खाने में भी ये बहुत क्रीमी और बहुत रॉयल थी। सो गाइस, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह के बाद।